नमस्कार। एक शानदार वीडियो में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो है हाउ टू स्टार्ट द ब्लॉगिंग इन 2025। कैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट करें इस साल में, इसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप मैंने जानकारी इस वीडियो में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लॉगिंग है क्या। देखिए, ब्लॉगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपने थॉट्स, अपने एक्सपर्टाइज, अपने ओपिनियन, अपने नॉलेज को एक प्लेटफॉर्म पे आप रखते हैं। लिख लिख करके ऑडियो फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में आप लिख करके रखते हैं और उससे दूसरे को नॉलेज मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए गैजेट 360, ब्लॉगर पैशन, लैब नॉल.org, ये जितने भी मैंने अभी आपको नाम लिया, ये सब ब्लॉगिंग के साइड है। ब्लॉग जिसको ब्लॉग बोला जाता है, इसमें टेक्निकल डिटेल्स डाले जाते हैं, टेक्निकल डेटा होता है, या फिर जो जिसका पैशन है उसके बारे में लिखा जाता है और लगातार आप अपडेट करेंगे। तो ये होता है ब्लॉगिंग। अपने थॉट्स, अपने प्रोसेस, अपने ओपिनियन, अपने नॉलेज को आप लिख करके पब्लिश करेंगे। प्लेटफॉर्म कई सारे हैं, मैं प्लेटफॉर्म के बारे में भी आगे आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। यदि हमारे को ब्लॉगिंग समझ आ गया कि क्या है, अब आगे है कि क्यों करें, ब्लॉगिंग करें क्यों। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ ये होता है कि ब्लॉगिंग से आप ऑनलाइन पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, पैसा आपको कमाने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। दूसरा ये है कि पर्सनल ब्रांडिंग हो जाती है, आपको लोग जानने लगते हैं। और तीसरा ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आप अपने ब्लॉग के थ्रू से सेल कर सकते हैं, जिसमें कि आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेबसाइट के ट्रैफिक, ब्लॉग के ट्रैफिक को आप इस्तेमाल करते हैं अपने रेवेन्यू पर्पज से। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि जो ब्लॉगिंग का आज के डेट में क्या स्टेटस है, क्या ये साइड इनकम है, क्या ये रेवेन्यू है, क्या ये पैसिव इनकम है, किस तरीके से हम इसको देखते हैं। देखिए, मैं 7 ऐसे बेनिफिट के बारे में बताऊंगा जो ब्लॉगिंग करने से आपको मिल सकता है। नंबर 1, आपके स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे। इम्प्रूव होने का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट मैटर, जो थॉट्स आपके हैं, जिसके ऊपर में आप लिखना चाहते हो, यदि आपको नॉलेज और आप लिखते हो तो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है स्किल्स। नंबर 2 पे आता है कि उस ब्लॉग से आप अपने नेटवर्क को बिल्ड करते हो। आपका नेटवर्क जो है वो बड़ा हो जाता है और आपको लोग जानने लगते हैं। तीसरा ये है कि अपने जो थॉट्स है, अपने ओपिनियन, अपने पैशन है, उसको आप संजो के एक प्लेटफॉर्म पे रखते हो, जिससे कि दूसरे आने वाले लोगों को जो आपके ब्लॉगिंग साइट पे आ रहे हैं उनको फ़ायदा मिलता है। चौथा ये है कि आपकी पोर्टफोलियो बिल्ड हो रही है। आप इससे अपने ब्रांड, अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस, अपने कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को बताने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि आप लिख के रखते हैं। ऑडियंस बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है। और स्टार्टअप के लिए तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है कि आप अपने ब्रांड को, अपने कंपनी को और अपने बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करते हैं। ये काम आप कहीं से कर सकते हैं, किसी टाइम पे कर सकते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में होती है। तो ये कुछ मैंने बेनिफिट्स आपको बताए जो ब्लॉगिंग में 2025 में आज भी बेनिफिट है। कुछ लोगों का सवाल ये है कि ब्लॉगिंग करें या यूट्यूब करें या इंस्टाग्राम करें। देखिए, तीनों का मेरा अपना ओपिनियन है, तीनों का अलग अलग चीज़ें हैं। अपने जगह पे तीनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन ब्लॉगिंग को मैं प्रायोरिटी देता हूं, क्योंकि यहाँ पे रिटेन कंटेंट होता है। यहाँ पे एल्गोरिदम के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना होता, फुल्ली कंट्रोल होता है। तो कंटेंट का फॉर्मेट टेक्स्ट हो गया। यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में वीडियो और रील जाता है, विजुअल्स जाता है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा, कंट्रोल और ओनरशिप के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें ब्लॉगिंग में बहुत अच्छे तरीके से आपके पास कंट्रोल है, क्या लिखना क्या नहीं लिखना, क्योंकि ओनरशिप आपकी है। आप अपना वेबसाइट रजिस्टर कराते हो अपने नाम से, होस्ट कराते हो और देते हो। यूट्यूब और इंस्टाग्राम में इसमें कम होती है, क्योंकि वीडियो जो आप अपलोड कर रहे हो वो यूट्यूब के पूरा कंट्रोल में होता है, कभी भी ऐड एडिट डिलीट कर सकता है। और इंस्टाग्राम में भी ऐसा है, लेकिन ब्लॉगिंग में नहीं है। एसईओ की डाइवर्सिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट होता है। ब्लॉग के ऊपर आप एसईओ करते हैं तो आपको ट्रैफिक आता है। यूट्यूब और इसमें इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा नहीं होता, लिमिटेड होता है। मोनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है
वो तीनों में बराबर है, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्लॉग को प्रायोरिटी इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें एड्स लग सकते हैं, एफिलिएट नेटवर्क लग सकते हैं, स्पॉन्सर पोस्ट, प्रोडक्ट और मेंबरशिप आप ऑफर कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा नहीं अपॉर्चुनिटी है, लेकिन तब भी आप अर्निंग अच्छा खासा करते हैं। एफिलिएट लिंक इंस्टाग्राम में अपलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू से भी आप इन्फ्लुएंस करके कमा सकते हैं। टाइम टू क्रिएट जो है वो बहुत ज़्यादा है यूट्यूब के ऊपर में, और इंस्टाग्राम पे थोड़ा कम, और ब्लॉग में तो है ही है, आप आराम से लिख के और अर्निंग कर सकते हैं। ऑडियंस इंगेजमेंट एंड ऑल, ब्लॉग में थोड़ा डीप में आपको जाना पड़ता है, माइक्रो नीश के ऊपर में यदि आप काम करेंगे, आपका कंटेंट बहुत मीनिंगफुल है, तभी आपको लोग आएंगे। और यूट्यूब और इंस्टाग्राम की बात करें तो थोड़ा इजीली वहाँ पे इंगेज हो जाते हैं लोग, ठीक है। अब बात करते हैं कि एल्गोरिथम डिपेंडेंसी की, तो ब्लॉगिंग में बहुत ही कम होता है और यूट्यूब इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा होता है। एल्गोरिथम किसको आगे बढ़ा रहा है, किसको पीछे कर रहा है, वो टोटली कंट्रोल होता है उनकी, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाइवर्सिफाई है। तो आपको समझ आ गया होगा कि मेरा ओपिनियन ये है कि आज ये ब्लॉग यदि आप लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, यदि आप लिखने का शौकीन है तो। कैमरा फ्रेंडली है तो यूट्यूब इंस्टाग्राम आप कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉगिंग भी आज भी है। और नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है कि ब्लॉगिंग ही क्यों, वाई ब्लॉगिंग। तो मैंने आपको जैसे आपको बताया कि देखिए 2025 में आपके पास यूट्यूब इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा एल्गोरिथम की वो होती है। आज किसी भी क्रिएटर को ऊपर कर रहा है तो हो सकता है कल वो नहीं रहे, लेकिन ब्लॉगिंग में ऐसा नहीं है, फुल कंट्रोल है। क्वालिटी कंटेंट आप डालेंगे तो आपकी रैंकिंग आएगी ही आएगी। आपका अपना एसेट्स है, आपकी अथॉरिटी क्रिएट कर रही है, आप उससे कमा भी रहे हैं, और आपके पास पूरी की पूरी आज़ादी है, आप उसको क्या लिखे, कैसे लिखे, आप ईमेल के थ्रू से, फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू से आप कर सकते हैं। तो मेरा ओपिनियन दोनों जगह पे है कि यदि आप वीडियो फ्रेंडली हैं, आप कैमरा फ्रेंडली हैं, तो आप यूट्यूब इंस्टाग्राम करिए, और यदि आपको टेक्स्ट लिखने का शौक है तो आप आराम से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो था कि ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग क्यों करें, और यूट्यूब करें, इंस्टाग्राम करें या ब्लॉगिंग करें, इसके ऊपर मैंने आपको ओपिनियन दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कैसे क्या क्रिएट करना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे भी आपको जा कर के वीडियो बनाना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे जा कर के आपको ब्लॉग अपनी लिखनी चाहिए। तो ये सारा चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको लाऊंगा कि ब्लॉगिंग के लिए प्लेटफॉर्म कौन सा है, थीम कौन सा है, डोमेन कहाँ से ले, होस्टिंग कहाँ से करें, ये पूरा डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में